Hello, dear students. Class 7th, Subject Mathematics, Chapter 5th, Operations on Rational Numbers, Exercise 5.1. तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा जी, ये रैशनल नंबर पर जो ऑपरेशन लगते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या है, इस पर आज हमने बातें करनी है बेटा जी। तो सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज एडिशन। टू रैशनल नंबर को हमने ऐड कैसे करना है, तो ये आज हमारा टॉपिक है बेटा जी। एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट टाइप बेटा जी, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स आपको पता होना चाहिए। हियर 3 इज न्यूमिनेटर, 7 इज डिनोमिनेटर, -6 इज न्यूमिनेटर, 7 इज डिनोमिनेटर। इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, केस फर्स्ट के लिए जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कौन कौन से प्रोसीजर हमने यूज करने हैं वो मैं अभी समझाऊंगा बेटा आपको। फर्स्टली ऐड बेटा जी, 3.7 एंड -6.7, आपके पास टू रैशनल नंबर्स हैं, इनको आपने ऐड करना है। अब ऐड करना है तो ऊपर कंडीशन कौन सी है कि डिनोमिनेटर्स आर सेम, इनके डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करेंगे। तो सिंपल बेटा जी, ऐड करना है, वी हैव टू पुट हियर प्लस, तो हमने यहां प्लस लगा दिया। ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, हेयर प्लस हेयर माइनस, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है, प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा है कि प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाते हैं, माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। इसके बाद बेटा जी यू कैन ऑब्जर्व हेयर, हेयर 7 डिनोमिनेटर्स आर सेम, जिसके लिए हमने ये केस बनाया है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर 3 रैशनल नंबर भी हो, तीनों में जो डिनोमिनेटर सेम हो, जो सेम है वही आपका एलसीएम होगा 7। जब आपका एलसीएम सेम आ जाए, 7 आ गया, तो आप न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख सकते हो। अगर प्लस होगा देन वी हैव टू पुट हियर प्लस, माइनस है देन वी हैव टू पुट हियर माइनस, देन इट बिकम्स 3 - 6। अब ये 3 - 6 बन चुका है। नाउ बेटा फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो और हमने उनको ऐड करना है तो क्या होती है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, साथ में लग जाएगा माइनस। तो ये बन गया बेटा -3/7। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये केस फर्स्ट है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो जो सेम नंबर्स हैं वही एलसीएम होगा। न्यूमिनेटर को एज इट इज हम सिंबल्स में लिख देंगे, उसके बाद हम ऑपरेट कर देंगे। तो यहां मैं आपको रफ वर्क भी समझा रहा हूं बेटा। 3.7 - 6.7 है तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, इसको हम ऐसे सेम लिख सकते हैं। 3.7 माइनस इन ब्रैकेट -6.7, तो ये ब्रैकेट में है माइनस, माइनस 2 टाइम हो गया, देन इट बिकम्स प्लस। 3.7 प्लस इन ब्रैकेट -6.7, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वी नो दैट if minus is even time in multiplication then it becomes positive, if odd time it becomes negative। तो यहां -1 टाइम है तो ये लगेगा माइनस, जब माइनस इवन टाइम हो इट बिकम्स पॉजिटिव। ये आपको क्लियरली पता है क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीजें यूज की हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लूंगा बेटा उसमें डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट लूंगा, तो उसमें कैसे करते हैं मैं आपको अभी सिखाऊंगा बेटा नेक्स्ट पेज पर। नाउ टाइप सेकंड बेटा जी, इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर हैं, 3 रैशनल नंबर्स हैं, उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो हम आपको बता रहे हैं बेटा। हियर ऐड 1 एंड 5/-12। तो when we add then we have to put here plus, now plus minus it becomes minus। now 1 - 5/12, तो 1 का डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, जिसका डिनोमिनेटर कोई ना हो तो उसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1। it becomes 1/1 - 5/12। now here denominators are different, 1 and 12। it means we have to take LCM
ऑफ 1 एंड 12, तो हम एलसीएम लेंगे 1 एंड 12 का। तो ये मैं सिंपल समझा रहा हूं, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1, 6 2 जार 12, फिर 2 पर 3 2 जार 6, 3 पर जाएगा 1 एज इट इज, 3 1 जार 3, नाउ 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो एलसीएम 1 एंड 12 का कितना आ गया, 12 आ गया एलसीएम। इसका एक ट्रिक है बेटा, बेसिक ट्रिक है, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं और उनका HCF 1 है, HCF मीन्स उनमें जो कॉमन नंबर है वो 1 है। जैसे 1 और 12 का कॉमन नंबर कौन सा है, इनमें से कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है, जब HCF 1 हो तो उनकी प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगी। इट मीन्स 1 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो आपने प्रोडक्ट तब कर देनी है अगर उनका HCF 1 हो, किसका, डिनोमिनेटर्स का। HCF मीन्स उनमें कॉमन नंबर 1 हो, कुछ भी कॉमन ना हो। जब कुछ भी कॉमन ना हो ना, तो बेटा 1 कॉमन जरूर होता है। इट मीन्स उनका HCF क्या है, 1। जब ऐसी कंडीशन हो तो उनका एलसीएम क्या होगी, उनकी प्रोडक्ट ही होगी। जैसे 1 एंड 12 का एलसीएम, इनकी प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 होगा। तो आप ऐसे भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बाकी आपने देखना है बेटा। लिसन बेटा जी, जब आपका एलसीएम 12 आ चुका है तो हमने यहां रखा 12, 12 इज डिवाइडेड बाय 1, तो 12 को जो एलसीएम है उसको हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 12 इंटू न्यूमिनेटर 1, 12 इंटू 1 वी गेट 12, माइनस एलसीएम इज डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर। पहले हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है, अब हम एलसीएम को दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। 12 इज डिवाइडेड बाय 12, वी गेट 1, 1 इंटू न्यूमिनेटर 5, तो आपका 5 आ चुका है। तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ देन यू कैन चेक बेटा जी कि जब ये इनका HCF 1 हो, ये डिफरेंट हो, एक दूसरे के टेबल पर नहीं जा रहे, इनका HCF 1 है, देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 1 12, 1 इंटू 5 5। नाउ बेटा जी 12 माइनस 5 वी गेट 7, तो ये आ गया आपका 7.12। तो आपने ये क्वेश्चन पूरे अच्छी तरह से करना है, समझना है, वीडियो को बार बार देखना है। ये जो नोट्स हैं ये मैं वीडियो के एंड पर अवेलेबल करवाऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर कर वहां से ये कॉपी कर सकते हो। बट जो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं इनको आपने सीखना है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपने ये करना है। थर्ड क्वेश्चन, एड -9.24 प्लस -1.18। आप ऐड भी लिख सकते हो, अगर सिंप्लीफाई लिखा हुआ है तो भी हमने सॉल्व करना है बेटा। नाउ बेटा जी हेयर माइनस, इस माइनस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमने इस ओवर के सामने लिखा है, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। नाउ हेयर 24 एंड 18, इनका HCF 1 नहीं बन रहा, इट मीन दीज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दोनों 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 तो इनका कम से कम फैक्टर है ही। इट मीन्स और भी होंगे, तो हम इस मेथड से चेक कर रहे हैं इनका एलसीएम क्या होगा। पहले 1 एंड 12 था, जब HCF 1 हो तो उनकी प्रोडक्ट ही एलसीएम होती है बेटा। नाउ वी हैव टू चेक हियर 24 एंड 18, व्हेन वी डिवाइड बाय 2 वी गेट 12, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 9। अब दोनों किससे डिविजिबल हैं, तो 3 से हैं, बट हम 2 से कर रहे हैं, 2 से भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हो। 2 6 आर 12, 9 एज इट इज, क्योंकि 9 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो हमने एज इट इज छोड़ दिया। देन डिवाइड बाय 2 अगेन, 3 9 एज इट इज, बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, देन 3 1 आर 3, 1 एज इट इज, 3 1 आर 3। तो ये तब तक करते हैं जब तक यहाँ 1 1 ना रह जाए, तो इसको आपने बार बार करना है, ये आपको आता है बेटा, अर्लियर क्लासेस में आपने ये सीखा हुआ है सारा। नाउ अब एलसीएम का आएगा, 3 इंटू 3 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 36 2 जार 72। अब एलसीएम आपका 72 आया है। एलसीएम होता क्या है, जो आपका एलसीएम आएगा उसको ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। जैसे 72 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 72 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 आल्सो, इट मींस ये ठीक है बेटा। तो अब हम वैसे सेम पुराने मेथड से ही करेंगे। कैसे, पहले हमने एलसीएम यहां लिखा 72,
72 हमने नीचे डिनोमिनेटर में रखा, 72 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से फर्स्ट रैशनल नंबर के, तो कौन सा है आपके पास 24। 72 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे वी गेट 3, 3 इंटू न्यूमिनेटर जो फर्स्ट रैशनल नंबर का है -9। तो वीडियो को बार बार देखना है बेटा, माइनस एस्टिस 72 को जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से 18 से, 72 को 18 से डिवाइड करेंगे वी गेट 4 इनटू न्यूमिनेटर ऑफ सेकंड रैशनल नंबर दैट इज 1। तो ये बार बार समझना है, पहले रैशनल नंबर फर्स्ट का डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया दैट इज 3, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने एलसीएम को सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। नाउ -9 इंटू 3 -27, 4 इंटू 1 -4। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं बेटा जी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये आपको सारा समझाया है, ये बेसिक है कि जब दोनों प्लस के हों हमने ऐड करना है तो 5 बनेगा, ऐड होगा साथ में प्लस लग जाएगा। इफ बोथ आर नेगेटिव तो भी ऐड होता है, साथ में क्या लगेगा माइनस। इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, साइन लगेगा बड़े नंबर का, 3 प्लस का है तो ये प्लस का आ गया। इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन होगी, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा कौन सा है 3, माइनस का तो माइनस लग गया। अब इन चारों में से कंडीशन देखिए, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे, 27 एंड 4 31, तो साथ में लगेगा माइनस, तो ये बन गया -31/72। तो आपने 1 बाय 1 काफी क्वेश्चन कर चुके हो बेटा, आप समझ चुके हो। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपने इन कंसेप्टों को यूज कर अपने आप करने हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो को बार बार देखकर सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैंने इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन देने हैं ताकि उनको कर आपका जो कंसेप्ट है वो और स्ट्रांग हो जाए बेटा जी। इसी एक्सरसाइज में से मैं कुछ क्वेश्चन अभी दूंगा, तो आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं और रिकॉर्ड बनाना है अपनी फेयर नोटबुक, रफ नोटबुक पर, जहां पर भी आप बना रहे हो।